तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है 4:47, बट मुझे उठना था 4:30 में। 30 मिनट लेट हो गया हूँ, बट चलो अभी चलते हैं, जल्दी जल्दी फ्रेश होते हैं। और ये पूरा ब्लॉग होने वाला है नीट 2025 के प्रिपरेशन के लिए। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस इंस्टीट्यूट से करने वाला हूँ, किस कोचिंग से करने वाला हूँ, ऑनलाइन कौन सा बैच है मेरा। तो सबसे पहले अभी नीचे आते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करने में जाता हूँ। और ब्रश करने के बाद कुछ ज़रूरी काम करते हैं घर का सुबह का। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ छत पे, देखने लगता हूँ बाहर से नीचे की तरफ क्या हो रहा होता है, घर के लोग क्या कर रहे होते हैं। फिर मैं चला जाता हूँ ऊपर अपना वर्कआउट करने के लिए, जिसमें मैं सबसे पहले थोड़ा देर टहलता हूँ छत पे ही। तो फिर थोड़ा देर टहलने के बाद मैं पानी पीता हूँ, क्योंकि बहुत मैंने लगभग 10-15 मिनट टहल लिया था। फिर मैं पानी पीता हूँ। पानी पीने के बाद मैं दूसरा अपना वर्कआउट शुरू करूँगा। तो मैं हल्का सा वार्म अप करूँगा। आज फर्स्ट डे है मेरा, तो मैं ज़्यादा वर्कआउट नहीं करूँगा, क्योंकि फर्स्ट डे ही ज़्यादा काम कर लो तो फिर आगे से करने का मन नहीं करता। और मुझे रूटीन अपना बहुत लंबा ले जाना है, मतलब नीट 2025 का प्रिपरेशन करना है। तो मेरे को 10 मंथ 11 मंथ है, तो मेरे को लंबा सोच के, इस हिसाब से फ्यूचर सोच के आगे का काम करना है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वार्म अप करता हूँ। आप देखो, फिर मेरे को मूड हुआ तो मैंने थोड़ा सा पुशअप लगा लिया। और मेरे हाथ में घड़ी थी, इस कारण से मैंने ज़्यादा पुशअप नहीं लगाया। फिर मैं बैठ गया मेडिटेशन करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, अगर किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप मॉर्निंग में कम से कम 10-15 मिनट तो मेडिटेशन ज़रूर करो। आप वर्कआउट करो या नहीं, थोड़ा सा फ्रेश होके शावर लेके आप मेडिटेशन करने बैठ जाओ 10-15 मिनट। आपको बहुत अच्छा फील होगा, मतलब मोटिवेटेड रहोगे आप लाइफ में। फिर मेरा मेडिटेशन हो गया ख़त्म फाइनली। फिर मैंने देखा कि बाहर अब सूर्य भगवान उगने वाले थे, बट अभी टाइम था बहुत, क्योंकि छत पे धूप हो जाता तो रहने में अच्छा नहीं लगता। अब तो गर्मी का दिन है बहुत, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा बायो का अपना मुझे पढ़ना था, डाइजेशन। तो मैं छत पे ही बैठ गया बायोलॉजी का बुक लेके, और मैं डाइजेशन पढ़ने लगा। ज़्यादा तो नहीं, मैंने लगभग 30 to 45 मिनट के आसपास मैंने छत पे पढ़ाई किया। अब देखो, तो अभी मेरा डाइजेशन मैंने 30 मिनट पढ़ा। उसके बाद मैं आ गया अपने रूम में पढ़ने, क्योंकि छत पे धूप होने लगा था थोड़ा थोड़ा। तो मैं आ गया अपने रूम में बैठ के पढ़ने के लिए। और यहाँ रूम में मैं यहाँ बेड पे ही पढ़ता हूँ। तो मुझे लेक्चर भी देखना था, तो मैंने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया। मेरा लैपटॉप तो नहीं है, मेरी दी का लैपटॉप है। तो मैंने ऑन करके और मैं बैठ गया बायोलॉजी का लेक्चर लेने। और बायो में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेशन चैप्टर। और मेरा क्या डेली रूटीन है, सब कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखते रहो। थोड़ा बोरिंग टाइप का लगेगा मेरे को, ऐसा लग रहा, तो आप भगा भगा के देख सकते हो। तो अभी मेरा पढ़ाई हो गया है कंप्लीट, और अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, कुछ घर का काम करूँगा और चाय लूँगा। और मेरे एक भाई को लाना है, जिसका एग्ज़ाम था, तो वो गया था चंपारण, तो उसको लाना है पास में ही 1-2 किलोमीटर। वहाँ बस से आएगा, फिर उसको लाना है, तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं नीचे आ जाता हूँ फिर, और घर का काम बहुत सारा रहता है। अब मेरे घर पे 2 खरगोश भी हैं, तो उनको मैं थोड़ा आज़ादी दे देता हूँ, उनका दरवाज़ा खोल के बाहर वो घूमते हैं। फिर मैं जाता हूँ, चाय बनाता हूँ, और चाय पी के मैं जल्दी जल्दी निकलता हूँ उनको लेने के लिए, क्योंकि वो आ गए थे, वहाँ खड़े थे। मैंने बाइक स्टार्ट किया, और ये बाइक मेरे पापा की है। और इस बाइक में आप कितना भी तेज़ चला लो, ये बाइक 50 के ऊपर नहीं जा सकती। क्या है, पेरेंट्स बी लाइक पेरेंट्स, पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं। ये बाइक 50 के ऊपर जा ही नहीं सकती। मैं कितना भी स्पीड करूँ, इसको पिकअप करूँ, ये बाइक 50 के ऊपर नहीं जाती। वैसे ही मैं मजबूरी में तो लेके चला गया, क्या ही करता, बट अच्छा लग रहा था चलाने में। बाइक मतलब मेंटेन थी बहुत अच्छे से।
फिर मैं पहुंचा मार्केट, तो फिर पता लगा कि उन लोगों की गाड़ी, उन लोगों का मतलब बस कहीं जाम में फंस गया है। तो मैं वेट करने लगा और वेट करते करते मैंने एक पास की दुकान से एक चाय ले लिया और उधर मैं चाय पीने लगा। और चाय बहुत अच्छा था, लिटरली आपको बताऊं, गांव में जितना अच्छा चाय मिलेगा ना वैसा चाय कहीं नहीं मिलेगा, बाहर में भी मुझे नहीं मिला था। मैं 2-3 साल से बाहर में हूँ एक जगह पे, वहाँ भी इतना अच्छा लिटरली चाय नहीं मिलता था। और मैं जहाँ खड़ा था उधर सब्जी मंडी थी, और सुबह सुबह सब्जी मंडी में गांव में कितना भीड़ रहता है आप लोगों को पता ही था। फिर मैं आके और नहा के फिर रेडी हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत लग रहा था। तो मैंने सोचा सबसे पहले शावर ले लेते हैं। मैंने शावर लिया, उसके बाद मैं पानी लेके चला गया, बोतल ठंडा पानी। फिर मैंने देखा बाबू खेल रहा था, मम्मी के मोबाइल में एक वीडियो आया था, तो ये बच्चा खेल रहा था उसमें। फिर मैंने अपना खाना निकलवा लिया, मम्मी से बोला, और वर्कआउट करने से थोड़ा थोड़ा बॉडी तो मेरा दिख रहा था। कोई नहीं, एक दिन बहुत अच्छा बॉडी बनाएंगे और फ्लेक्स करेंगे। आज वीडियो में बोल रहे हैं, एक दिन बना के दिखाएंगे बॉडी, टेंशन नहीं लो। आप लोग कमेंट कर दो, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो आप कुछ कमेंट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। फिर मैंने घर का खाना खाया, चावल दाल चोखा और सब्जी था और साग वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें थी खाने में। तो मैं बहुत दिन बाद लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना, और आपको कैसा आगे वीडियो चाहिए ब्लॉग में, आपको कौन सा नोट्स वगैरह आप कुछ बता देना। फिर मैं अपना सेकंड स्टडी के लिए निकल जाता हूँ। मेरा इग्नू का एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि मेरा एग्ज़ाम है, अभी मेरा 2 पेपर हो चुका है और मेरा तीसरा पेपर है 26 को। तो उसके लिए भी मुझे पढ़ाई करना है। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ अपने दूसरे वाले घर पे, वहाँ बैठता हूँ और थोड़े दिन में सोचता हूँ कि कैसे क्या पढ़ाई करें। तो मैं सोचता हूँ सबसे पहले अपने इग्नू का कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उसका एग्ज़ाम मेरे सर पे है बिल्कुल, तो वो करना ज़रूरी है। तो मैं बैठ जाता हूँ उसी को लेके, और उसका पेपर इजीली मेरे को लगता सेकेंड ईयर से आ जाता है। आप खुद ही देख लो डेट क्या है इग्नू का। और 2 पार्ट में मेरा एग्ज़ाम होगा, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो दोनों एग्ज़ाम देना है और 2 घंटे का ही एग्ज़ाम है। होना तो 3 घंटे का चाहिए, बट सब लोग 2 ही घंटे का ले रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं बैठ जाता हूँ अपने इग्नू का क्वेश्चन करने के लिए, और प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन मुझे याद होना चाहिए, तभी मैं इग्नू का पेपर सॉल्व कर पाऊँगा। इसीलिए मैं बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए। फिर मुझे कुछ याद करना होता है तो मुझे चेयर पे बैठ के होता नहीं, तो मैं घूम घूम के याद करने लगता हूँ। इग्नू का 1-2 क्वेश्चन था और प्लांट से ही आने वाला था, तो बायो से रिलेटेड था, तो आई थिंक मुझे करने में इजी था, मुझे ऐसा कोई परेशानी नहीं हुआ, तो मैंने कर लिया। उसको करने के बाद फिर मुझे जाना था उस वाले घर पे खाना खाने के लिए। सॉरी खाना नहीं खाना था, मुझे जाना था ऐसे ही मुझे घूमने के लिए, क्योंकि मैं बहुत देर से पढ़ रहा था यहाँ बैठ के। फिर मैं उठ के चला गया और वहाँ मम्मी से जाके पूछने लगा कि क्या करना है, कुछ सामान लाना है मार्केट से। मम्मी बोली नहीं आज मार्केट नहीं जाओ, ऐसा मना कर दिया। तो मैं अभी आ गया, फिर मैं गया और मेरे घर पे ये मूर्ति लगा है जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिर मैं आके लेट गया, क्योंकि बाहर इतना गर्मी लग रहा है कि अगर आप 2 मिनट भी बाहर रहते हो तो आप पसीना पसीना हो जाओगे। फिर मैं सोने चला गया था। फिर मैं सो के उठा तो मुझे ध्यान आया कि मुझे आगे भी पढ़ना है, तो केमिस्ट्री मुझे कंप्लीट करना था। तो मैंने मुंह हाथ धोया, जल्दी से मैं फ्रेश होया, नींद खुल नहीं रहा था। और गांव में दिन में नींद आ ही जाता है, अगर आप कितना भी ट्राई करो आपको दिन में नींद आ ही जाता है थोड़ा ना थोड़ा। तो मैं अभी फ्रेश हो गया, फ्रेश होकर मुझे करना था केमिस्ट्री, और ये मेरा डेली रूटीन है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो क्या है। ऐसा कुछ खास नहीं है, सबका तो अलग अलग होता है रूटीन, बट ये वाला मेरा रूटीन है, मैं इसको फॉलो करता हूँ डेली यही। तो मुझे अभी पढ़ना था केमिस्ट्री, तो मैं केमिस्ट्री का लेके बैठ गया। आइसोमेरिज्म का पार्ट मुझे स्टार्ट करना था, जो कि मुझे लगता है कि पहले बेसिक में आइसोमेरिज्म कर लो तो हो जाएगा। तो फिर मैं बैठ जाता हूँ आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए। आप देखो,
तो अभी मेरा कंप्लीट हो गया है आइसोमेरिज्म, मैंने केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया और टाइम हो रहा है अभी शाम के 3 बज रहे हैं। तो अभी मुझे जाना है घर का कुछ काम करने के लिए, बाहर जाना है सब्जी वगैरह लाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं बहुत ही जल्द, तो फिर मैं एक ब्रांड भी लॉन्च करने वाला हूँ जिसके बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ। फिर शाम को मैं मार्केट से आता हूँ और घर का लाइट ऑन करता हूँ, क्योंकि ये तो कंपलसरी, अगर आप घर पे हो तो आपको डेली शाम को घर का लाइट ऑन करना ही है। फिर मैं घर का लाइट ऑन करता हूँ और मैं उसके बाद चला जाता हूँ मंदिर। और मंदिर बहुत अच्छा लगता है, मेरे घर से पास में ही है, तो मैं डेली मंदिर जाता हूँ।